चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। पहला नंबर प्रश्न है, इसमें क्या बोल रहा है, 7,500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है ये समझ में आ जाना चाहिए और क्या ज्ञात करना है ये समझ में आ जाना चाहिए, तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें मूलधन दिया हुआ है और ब्याज की दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 2 साल और ज्ञात करना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला यूज कर देना है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूं। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में टाइम होता है। अब वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मूलधन कितना है, 7,500 है, तो यहां पर 7,500 रखेंगे। अब यहां पर आपको समझना है, ये वाला पार्ट को शॉर्टकट करना है। तो कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, यानी कि R दिया हुआ है 4%, तो यहां पर 4 रखेंगे। तो 25 चौके 100, यानी कि यहां पर 25 होगा। अगर यहां पर नीचे में 25 है तो ऊपर में कितना होगा, 26 होगा। ये मैं पहले बता चुका हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को देखिए और पूरा देखिए। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 25 और पावर में 2 है, तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए तो बहुत ही आसान होगा। तो इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले 25 से काटते हैं तो 25 या 75 और यहां पर 2 जीरो है, इसको आप अलग कर दीजिए गुना में, तो और भी आसान होगा काटने में। अब क्या करेंगे, फिर से 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, देखिए कितना आसान तरीके से कट गया, ये कट चुका है पूरा। और यहां पर कितना है, 12, 3 चौके 12 और गुने में अब क्या करेंगे, 26 गुने 26 करना है। अब यहां पर आपको समझना है 26 गुने 26 कहने का मतलब कि 26 का स्क्वायर निकालना है। अगर स्क्वायर निकालने के लिए अगर आप कोई ट्रिक जानते हैं तो 26 का स्क्वायर निकाल लेना है। देखिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ऐसे कितना होता है, 625 किसका होता है, 25 का 625 होता है, तो इसका कितना होगा, 676 होगा। लेकिन एक बार आपको समझना है कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको वर्ग निकालेंगे आसान तरीके से। तो मैं एक तरीका बताया था, ये किसके करीब में है, 20 से 6 ज़्यादा है और 30 से 4 कम है, यानी कि 30 के सबसे ज़्यादा करीब है। तो आपको इसको क्या करना है, 30 के करीब में लेना है। 30 के करीब में लेना है तो 30 के करीब में तो है, लेकिन कितना कम है, यानी कि 4 कम है, तो 4 इसमें घटा दीजिए तो कितना आएगा, 22 आएगा। और 30 के करीब में है तो 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब क्या करना है, तो ये कितना कम था, यानी कि 4 कम था, तो 4 चौके 16 यहां पर रख दीजिए और ये 1 को इसमें जोड़ दीजिए। ये अपने माइंड में कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर मैं खुद से करता तो मैं अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेता। तो यहां पर देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और यहां पर 7 और ये 6, तो मैंने क्या बोला था, 676 होगा। तो यहां पर देखिए मैं ये जो किया आप लोगों के समझाने के लिए, अगर मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देता तो आपको समझ में नहीं आता। तो मुझे तो याद था 676 यहाँ पर रख देना है और फिर से 12 से गुना कर देना है। तो 12 छक 72 के 2, हाथ में कितना है, 7 है। फिर से 12 से 84, तो यहाँ पर 84 रख के जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, यहाँ पर 91 हो गया। तो 91 की 1 और हाथ में 9 है। फिर से क्या होगा, 12 छक 72 और 9, तो जोड़ लेते हैं, 9 2 11 के 1 और यहाँ पर 8, यानी कि 8 और 1, तो देख लीजिए इतना है, 81 12 है। तो 81 12 कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। अगर सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी मिस्टेक होने का कोई चांस है ही नहीं। अब यहाँ पर आपको समझना है इसमें क्या था, फॉर्मूला पर बनने वाला था। अब इसको आप जितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे उतना ही जल्दी आंसर आएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, और सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, इसीलिए मैं कहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, कौन सी धनराशि, पहले ही पता चल रहा है कौन सी धनराशि, यानी कि धनराशि पूछ रहा है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। अब यहां पर आपको समझना है, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है 4 साल में इतना हो जाएगी, उतना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, इसका मतलब मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर मिश्र धन दिया हुआ है, बोल रहा है 1352 रुपया हो जाएगी, इसका मतलब 1352 क्या है, मिश्र धन है। तो यहां पर भी मिश्र धन का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आपको वैल्यू लेके चलना है तो टाइम बचेगा। तो मिश्र धन बराबर
P इंटू 1 प्लस R/100 करेंगे और पावर में टाइम करेंगे। अब यहां पर आपको समझना है मिश्रधन दिया हुआ है 1352 और बराबर में क्या है P तो निकालना है और यहां पर शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट करने के लिए मैं बता चुका हूं। तो R कितना है 4 है तो 4 से काटेंगे तो यहां पर 25 तो क्या हो जाएगा यानी कि 25 है तो ऊपर में 26 हो जाएगा और बटे में 25 होगा और पावर 2 है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। अब यहां पर फिर से समझना है और है अब आपको क्या करना है देखिए 26 से 1 कटेगा यहां पर बटे में कुछ नहीं है तो 1 है तो ऊपर ऊपर भी कट सकता है। ऐसे का कट रहा है तो काट सकते हैं, ऐसे का कट रहा है तो काट सकते हैं। तो 26 से 1 कटेगा तो 26 का पहाड़ा तो नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है 2 से काट लीजिए। तो यहां पर 13 दूना 26 2 से इसको काटेंगे तो यहां पर 2 छक 12 1 बच गया 15 2 सत्ते 14 इसके बाद यहां पर 1 बच गया 2 छक 12। अब यहां पर देखिए कितना आसान था, देखिए आसान था। अब यहां पर आपको समझना है यहां पर 676 आ गया 676 आ गया इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होता है यानी कि 26 का। तो 26 से इसको काटेंगे तो 26 आएगा। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना होगा। और फिर से 13 से कट गया देखिए 13 दूना 26 13 दूना 26। अब यहां पर क्या बच रहा है यानी कि 2 बच रहा है ये 2 तो 2 को लिख लेना है 2/1 और इधर में क्या है इधर में ऊपर सब कुछ कट गया है तो P बटे यहां पर 25 गुने 25 करेंगे तो क्या होगा 625 होगा। अब क्या करेंगे गुना कर देंगे P एकम P और इसको गुना करते हैं तो 5 दूना 10 के 0 और हाँ 5 दूना 10 के 0 और 2 दूना 4 और 1 5 और 2 छक 12 2 छक 12 यहाँ पर इतना हो गया 1250। देख लीजिए कहाँ पर है ग ऑप्शन से ये। तो इसी तरीके से तो सॉल्व करना है लेकिन सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है एक कस्बे की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 64,000 है और 10% प्रति वर्ष वृद्धि दर है। 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि होगी। अब यहां पर आपको समझना है जनसंख्या में जो वृद्धि होता है चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा ही होता है। ये आपको समझना होगा। एक बार आपको अच्छा से समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा क्यों वृद्धि होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर जनसंख्या पर चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा गया है तो जनसंख्या चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा बढ़ता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है एक नगर की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 8,000 है। यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा और वीवीआई प्रश्न है इसीलिए मैं कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाइए, पूरा देखिए। अब यहां पर क्या है ना प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग रेट है यानी कि दर है। अब यहां पर आपको समझना है इससे पहले हम लोग मिश्रधन निकाले चक्रवृद्धि ब्याज निकाले या मूलधन निकाले तो वहां पर क्या होता था 2 वर्ष या 3 वर्ष 2 वर्ष का हो तो 2 वर्ष के लिए रेट एक ही रहता था। 3 वर्ष दिया हुआ था तो 3 वर्ष के लिए रेट एक ही रहता था। लेकिन यहाँ पर रेट क्या है अलग अलग है। तो उसके लिए क्या है तो इसमें क्या बोला है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए मैंने क्या बोला था अगर डायरेक्ट बोला है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा यानी कि मिश्रधन निकालना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर रेट जो है दर जो है अलग अलग है। तो आपको पहले वर्ष के लिए 10% और दूसरे वर्ष के लिए 20%। तो आपको क्या करना है P इंटू तो P कितना है 8,000 तो यहाँ पर 8,000 रखना है। तो P इंटू अब यहाँ पर आपको शॉर्टकट करना है 1 प्लस R/100 पहले वर्ष के लिए तो पहले वर्ष के लिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 12 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर R है तो R कितना है 10% है तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो 1 0 कटेगा यहाँ पर 10 तो कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। ये आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। मैं बार बार समझा रहा हूं तो बार बार समझाने में भी टाइम थोड़ा लगता है, वीडियो बड़ा होता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगले वर्ष के लिए यानी कि अगले वर्ष के लिए क्या करेंगे तो 1 प्लस R/100 यानी कि R कितना है 20% है तो यहाँ पर 20 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 × 5 = 100। यहाँ पर 5 है तो ऊपर में 6 होगा यानी कि 6/5। इस तरीके से लिखिए ना अपने माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट इस तरीके से रख लिए। अब इसमें क्या है काटने का टेंशन है, अब काट लीजिए फटाफट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 1 0 काट लेते हैं, इसके बाद 5 से काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 5
5 से काटते हैं तो 16 पचे 80 होता है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यानी कि 16 पचे 80 और एक जीरो, एक कट चुका है। अब आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो गुना कैसे करेंगे, देखिए 11 से या 6 से, दोनों से गुना करना आसान है। तो सबसे पहले आपको गुना कर लेना है 16, अब यहाँ 6 से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 छक 36 के 6, हाथ में 3, 6 एकम 6 और 3 9, यानी कि इतना 16 छक 96 होता है और एक जीरो। और 11 से गुना कर लेते हैं तो 11 से भी गुना करना आसान है, 11 गुने जीरो तो जीरो, 11 छक 66 के 6, हाथ में 6, 11 नवा 99। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 और यहाँ पर इतना हो गया, यानी कि 105। तो देख लीजिए 10 5 60 कहाँ पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,560, 10,560 कहाँ पर है, 10 56 0, यानी कि ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1,85,220 है तो 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या थी। अब यहां पर आपको समझना है, तो यहां पर भी मिश्र धन का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एक बार आपको अच्छा से समझना है। अगर पिछले वर्ष का जनसंख्या निकालने के लिए कहा गया है तो पिछले वर्ष का जनसंख्या क्या होगा, मूलधन होगा, यानी कि मूलधन निकालने के लिए कहा गया है। और वर्तमान में जो जनसंख्या दिया हुआ है वो क्या है, मिश्र धन है। ये आपको हमेशा के लिए समझ लेना है, एक चीज आपको समझने का प्रयास करना है। तो यहां पर मिश्र धन बराबर ही फॉर्मूला लगाना है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r बाई 100 और पावर में टाइम, ये फॉर्मूला लगाना है। अब आपको समझना है, अगर पिछले वर्ष का जनसंख्या निकालना है इसका मतलब मूलधन आपको निकालना है, और वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ है इसका मतलब मिश्र धन दिया हुआ है। अब सभी को रख देना है, तो मिश्र धन कितना है, तो यहां पर लिख लेते हैं 1,85,220 है और मूलधन निकालना है। अब यहां पर आपको समझना है आर कितना है, तो 5% है, तो यहां पर 5 रखेंगे तो काटेंगे तो यहां पर 20 होगा, नीचे में 20 है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 21/20 होगा। और 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो आपको 3 बार लिख लेना है, तो आसान होगा, इस तरीके से लिखना है। अब आपको क्या करना है, तो अब यहां पर किस तरीके से काटेंगे, यानी कि 21 से ये कटेगा, लेकिन 21 का पहाड़ा तो नहीं जानते, तो छोटा छोटा करके काटना है। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि 3 से ये तो कटेगा, 3 से ये कटेगा, तो जोड़ के देखना है। तो यहां पर 9 हो गया और 5 4 9, यानी कि 3 से कटेगा। अब मैं काट लेता हूं, अगर हम बारी बारी से काटेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, समय को बचाने के लिए मैं इसको काट लूंगा, उसके बाद मैं फिर समझाऊंगा। मैं इसको काट लिया हूं, अब यहां पर आपको समझना है। जैसे यहां पर काटने के बाद, जैसे यहां पर सबसे पहले 3 से काटे और 3 से इधर में काटे तो कितना आया, यानी कि इतना आया हुआ था, तो एक बार फिर से लिख लिए। और फिर से 7 से काटे तो 7 से काटते गए तो कितना आया, यहां पर 20 आया। अब क्या करेंगे, तो सब कुछ कट चुका है, अब नहीं कटेगा तो गुना करना है। तो यहां पर देखिए p एकम p हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और कितना जीरो, 4 जीरो, तो यहाँ पर 4 जीरो आपको रख देना है। तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,60,000, 1,60,000। वर्तमान में कितना है, 1,85,220 है, लेकिन 3 साल पहले कितना था, तो 1,60,000 ही था। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 25,000 रुपया का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 4%, 5% तथा 6% वार्षिक हो। अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि 3 वर्ष के लिए बोल रहा है और तीनों वर्ष का अलग अलग दर दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसमें निकालना क्या है, जबकि ब्याज की दर दूसरे तथा तीसरे वर्ष का क्रमशः इतना है, वार्षिक हो। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां पर आपको समझना है मूलधन कितना दिया हुआ है, यानी कि 25,000 दिया हुआ है, और पहले वर्ष का दर कितना है, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस r बाई 100 करना है। तो 4/100, यानी कि यहां पर 25, तो ऊपर में कितना होगा, 26, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि ऊपर में 26 और नीचे में 25। इसके बाद
दूसर के वर्ष के लिए कितना है 5% है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ पर 20 होगा नीचे में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 21, यानी कि 21/20 होगा। और तीसरे वर्ष के लिए कितना है 6% है, तो आपको यहाँ पर 6 रखना है। अब यहाँ पर समझिएगा 1 + 6/100 है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 3 दूना 6 और यहाँ पर 50 होगा। तो क्या होगा, अब 50 में 3 को जोड़ना होगा तो ऊपर में 53 हो जाएगा, ऊपर में 53 और नीचे में 50 होगा। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो मिश्र धन सबसे पहले मालूम होगा। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब मैं कैलकुलेट कर लिया हूं, यहां पर आपको समझना है, यहां पर सभी से काट लिए तो इतना बच रहा था, इतना बच रहा था, इसको गुना किए तो इतना हुआ, यानी कि ये मिश्र धन है। लेकिन आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मिश्र धन में मूलधन को माइनस करेंगे तो यहां पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, यानी कि मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर दिए तो इंटरेस्ट इतना आ गया 3938। देख लीजिए का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, 3000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 मास का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। यहां पर समय क्या दिया हुआ है 2 वर्ष 4 मास। तो सबसे पहले आपको समझना है 2 वर्ष यानी कि पूरा 2 वर्ष है और 4 मास है, तो 4 महीना को वर्ष में बदलना है, तो आपको 12 से डिवाइड करना होगा, तो पूरा 2 वर्ष तो है। अब यहां पर देखिए तो 4 × 12 यानी कि कितना आ रहा है, यानी कि 2 वर्ष और 1/3 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, 2.1/3 वर्ष समय दिया हुआ है। अगर समय इस रूप में दिया हुआ रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, P × 1 + R/100। अब यहां पर पावर में क्या रखेंगे, यानी कि जो पूरा 2 वर्ष दिया हुआ है उसी को यहां पर रखेंगे, और 1/3 जो बच गया उसके लिए आगे करेंगे 1 + R/100। अब यहां पर आपको पावर में नहीं देना है, 1/3 जो बच गया है आर में आपको गुना कर देना है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले P का वैल्यू कितना है 3000 है, तो यहां पर 3000 रख लिए। इसके बाद R कितना दिया हुआ है 10% है, तो यहां पर 10 रखेंगे, तो 1 0 कटेगा तो कितना होगा, नीचे में 10 तो ऊपर में क्या होगा, यानी कि 11, तो 11/10 और पावर 2 है तो 2 बार लिख लीजिए। और यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 3 को आप नीचे ला सकते हैं, तो ये 3 को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, एक बार आपको समझना है। तो 1 + R कितना है 10% है, तो आपको यहां पर 10 रखना है, और ये 3 इसमें गुना हो जाएगा तो यहां पर 300 हो जाएगा, और 1 0 इस तरीके से कटेगा। तो नीचे में 30 है तो ऊपर में कितना होगा, यानी कि 31 होगा, तो यहां पर 31 आपको 30 लिखना है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। समय को बचाने के लिए मैं वीडियो को रोक के कैलकुलेट कर रहा हूं। अब यहां पर आपको समझना है, तो यहां पर हम काट लिए तो ये बच रहा था, इसको गुना किए तो इतना आ गया, यानी कि ये क्या है मिश्र धन है, लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या करेंगे, तो मिश्र धन में मूलधन को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देख लीजिए इतना आ गया। तो इतना है आंसर में, कहां पर है 751, यानी कि ग ऑप्शन सही है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, 11,200 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। अब यहां पर आपको समझना है 1.5 वर्ष दिया हुआ है, अगर समय 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष दिया हुआ रहेगा, 3.5 वर्ष दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे। अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले मिश्र धन निकालना होगा। तो मिश्र धन बराबर क्या करेंगे, P × 1 + R/100 करेंगे और पावर में टाइम। अब यहां पर आपको समझना है समय कितना दिया हुआ है, तो 1.1/2। यहां पर 1 पूर्णांक का मतलब ये 1 वर्ष है, यानी कि 1.5 वर्ष है, तो 1 वर्ष पूरा है और आधा वर्ष है, तो 1 वर्ष को यहां पर रखना है, लेकिन 1 यहां पर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू 1 + R/100 करेंगे। अब आपको समझना है यहां पर, तो यहां पर आधा वर्ष बच गया था, तो आधा वर्ष को यहां पर R में गुना कर लेंगे। इस तरीके से आपको करना है। अब क्या करेंगे, तो वैल्यू रख देंगे। P का वैल्यू कितना है 11,200 है,
और यहां पर अब समझना है आर का वैल्यू कितना है 10% है, तो यहां पर 10 रखेंगे तो 1 0 1 0 कटेगा, नीचे में 10 है तो क्या हो जाएगा ऊपर में 11 और नीचे में 10 होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर 10 रखेंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 पचे 10 और 5 से इसको काटेंगे तो यहां पर 20 होगा, यहां पर 20 है तो क्या होगा ऊपर में 21 होगा और नीचे में 20 होगा, इस तरीके से आपको समझना है। अब यहां पर देख लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 0 काट लेते हैं यहां से, इसके बाद आपको क्या करना है 2 से इसको काटना है तो 2 पचे 10 2 छक 12 इतना हो गया। अब मैं इसको गुना कर लेता हूं, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैं गुना करूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। समय को बचाने के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, वीडियो को रोक के एक बार अच्छा से सीखना है। अब यहां पर देखिए मैंने काट लिया, काटने के बाद यहां पर इतना आया तो ये मिश्र धन आ गया। अब क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मिश्र धन में मूलधन को माइनस करेंगे, तो यहां पर मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर लिए तो इंटरेस्ट आ गया 1736, कहां पर है देख लीजिए, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, आनंद ने निशा से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 15,000 रुपया 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, इस ऋण को चुकता करने के लिए आनंद को 2 वर्ष बाद कितना देना होगा, यानी कि कितना टोटल देना होगा, यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन सबसे पहले लिखेंगे, मूलधन कितना दिया हुआ है 15,000, 15 और 3 0 मूलधन इनटू, अब यहां पर आपको समझना है 12% है तो आपको क्या करना है 1 + 12/100, इस तरीके से शॉर्टकट में करना है और टाइम 2 वर्ष है। अब यहां पर आपको समझना है तो कितने बार में कटेगा, 3 चौके 12, यानी कि 4 से काटे 3 चौके 12 और ये कटेगा कितने बार में, यानी कि 4 से 25 चौके 100। तो क्या करेंगे, यानी कि नीचे में 25 है तो ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर में जितना है उसी को जोड़ के रखते हैं, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, यानी कि यहां पर हो जाएगा 28 और बटे में 25 हो जाएगा, तो यहां पर 25 रख लिए। अब मैं इसको काट के बता देता हूं, लेकिन यहां पर क्या है पावर 2 रखना है ना, समय 2 वर्ष है तो इसको 2 बार लिखना होगा, तो यहां पर भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहां पर हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको आसान बनाए, देखिए 15 गुने आप यहां पर इस तरीके से लिख लेंगे तो आसान होगा। देखिए 100 को हम अलग कर दिए और 10 को भी अलग कर दिए तो काटने में आसान होगा। ऐसा मैंने क्यों किया, एक बार आपको अच्छा से समझना है। यहां पर 28/25 है और यहां पर भी 28/25 है, तो देखिए 25 चौके 100 यहां पर कट गया, 25 चौके 100 आसान तरीके से कट गया। अब आपको समझना है तो 5 से इसको काटते हैं, 5 × 5 = 25 और 5 × 15, अब क्या होगा, तो यहां पर देखिए 10 बच गया है तो 5 दूना 10, इतना आसान तरीके से कट गया है, लेकिन फिर भी अब गुना करना होगा। अब मैं गुना कर लेता हूं, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आगे। मैं कैलकुलेट कर लिया हूं और मैं वीडियो को रोक के कैलकुलेट कर रहा हूं समय को बचाने के लिए। तो देखिए यहां पर इस तरीके से आपको काट लेना है, काटने के बाद ये बचा था तो गुना कर लिए तो इतना आ गया। तो यहां पर मिश्र धन पूछा था, यानी कि 2 वर्ष बाद कितना देना होगा, तो इतना देना होगा। देख लीजिए कहां पर है 18,816 रुपया, तो ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, 1,25,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। यहां पर तिमाही बोला है तो आपको क्या करना है, 12 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करना होगा, तो कितना आएगा 3 चौके 12, 4 आ गया। अगर 6 माही बोलेगा तो 6 से डिवाइड करना है, अगर 4 माही बोलेगा तो आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहां पर तिमाही बोला था तो 12 को 3 से डिवाइड करना है तो 4 आया। अब आपको क्या करना है, दर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसी को लेके चलना है। तो देख लीजिए 4 दूना 8, यानी कि 2 आया तो आपको दर 2% लेके चलना है। अब आपको समझना है समय कितना दिया हुआ है 9 माह, तो सबसे पहले 9 महीना दिया हुआ है तो इसको वर्ष में बदलना होगा, और वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो समय इतना है, और समय को 4 से गुना करेंगे, जो आएगा उसी को लेके चलना है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 4 × 12 और 3 × 9, यानी कि समय यहां पर 3 वर्ष आ गया। आपको क्या करना है, आर कितना लेके चलना है, यानी कि 2% लेके चलना है, और समय कितना लेके चलना है, यानी कि 3 वर्ष लेके चलना है। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर 4 माही, 3 माही, 6 माही रहेगा तो किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगर आप कंफर्म हो चुके हैं कि
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और 3 वर्ष के लिए ज्ञात करना है, तो सबसे आसान मेथड कौन सा है? रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए रेशियो याद होना चाहिए। 2 वर्ष का रेशियो अलग होता है, 3 वर्ष का अलग होता है, 4 वर्ष का अलग होता है, 5 वर्ष का अलग होता है। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसमें मैं बताया हूं। तो मैं रेशियो मेथड से सॉल्व करके बता देता हूं। तो 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है? 3:1 होता है। तो इसका प्रोसेस क्या है? तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 1,25,000 रुपया दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मूलधन का 2% निकालना है। तो मूलधन कितना है? 1,25,000 है। तो आपको क्या करना है? इसमें से 2 जीरो पहले ही हटा देना है। तो पहले क्यों हटा रहे हैं? और डायरेक्ट 2 से गुना कर देना है, क्योंकि दर कितना है? 2% है। तो अब यहां पर आपको समझना है, अगर मूलधन का 2% निकालते हैं तो बटे में 100 होता, इसमें 2 जीरो और यहां से 2 जीरो कट जाता, इसीलिए मैंने पहले ही 2 जीरो को हटा दिया। अब डायरेक्ट गुना करेंगे, 2 शून्य शून्य और यहां लिखेंगे 2 शून्य शून्य और 2 पचे 10 के 0 और हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया और 2 एकम 2, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? फिर से इसका 2% निकालेंगे। तो इसका 2% निकालेंगे तो क्या करना है? यानी कि 2 जीरो पहले ही हटा देना है और डायरेक्ट 2 से गुना कर देना है। तो 25 दूना 50। देखिए कितना आसान होता है। अब यहां पर आपको समझना है एक बार फिर से। तो अब क्या करेंगे? इसका फिर से 2% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि एक बार लिख लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 50 का 2% इस तरीके से लिखेंगे। 50 दूना 100 और 2 कट गया, यानी कि 1, यहां पर 1 आ गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, सबको जोड़ देना है। तो इसको गुना करेंगे तो 25 तिया 75। देखिए 25 तिया 75 और 2 जीरो और सभी को जोड़ना है तो एक दूसरे के नीचे लिखते जाएंगे तो आसान होगा काटने में। यहां पर देखिए तो 5 तिया 15, तो यहां पर 5 तिया 15 लिख लेते हैं और 1 जीरो, इसके बाद 1 एकम 1 यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर 1 हो गया और यहां पर 5 हो गया और यहां पर 6 हो गया, यहां पर 7 हो गया। देखिए 7,651, 7,651 यानी कि क ऑप्शन सही है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो देखते के साथ आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर मिल चुका है और आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।